अस्सलाम वालेकुम। ये जी अंगूठा लगवा लिया है। अंगूठा क्यों लगाया है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है वो मेरा काम हो गया है पेरेंट्स के वीज़ा के लिए। कॉन्सुलेट से अभी निकला हूँ। बहुत गर्मी है। आर्टिकल्स तो आ रहे हैं कि जी समर इज़ ओवर, बट समर इज़ नॉट ओवर। अभी तो 45 चल रहा है और बाहर बहुत तेज़ धूप है। तो कॉन्सुलेट के अंदर जो है वो वीडियोस बनाना अलाउ नहीं है। सो मैं घर जाके जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है पेरेंट्स की विज़िट वीज़ा के लिए आमिर सेंटर के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, और कॉन्सुलेट क्यों आना पड़ा मुझे, कॉन्सुलेट से क्या ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए। और मैं बिल्कुल क्लूलेस था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ सो दैट आप लोगों को वो खारी फेस ना करनी पड़े और आप लोगों का जो ये डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने का तरीक़ेकार होगा वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सो बाकी बातें मैं घर जाके करूँगा। अभी यहाँ से निकलते हैं। तो ये हैं आमिर सेंटर के विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स। पासपोर्ट एप्लीकेंट का यानी आपके पेरेंट्स का, पासपोर्ट स्पॉन्सर का यानी जो अप्लाई कर रहा है, इन माय केस इट वाज मी, स्पॉन्सर का एमिरेट्स आईडी, पेरेंट्स की फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ डिजिटल, स्पॉन्सर का वीज़ा यानी आपका जो भी अप्लाई कर रहा है उसका वीज़ा कॉपी, CNIC पेरेंट्स का, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉन्सुलेट, इजारी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट। अब अगर आप पाकिस्तान से पेरेंट्स बुला रहे हैं तो ये एक रिक्वायरमेंट है कि रिलेशनशिप सर्टिफिकेट निकलवाना है फ्रॉम पाकिस्तानी कॉन्सुलेट विच इज़ इनसाइड UAE, जो हुरैर में है, यानी करामा और बुर्जुमान सेंटर के पास दुबई में। इनकी टाइमिंग्स है सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक। तो इनका प्रोसेस इतना क्लियर नहीं है कि डॉक्यूमेंट कैसे हासिल करना है। मैं आपके लिए इसको ईजी कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि फ़ोटो कॉपीज़ या प्रिंट पहले ही कहीं से करवा लें, क्योंकि अंदर रश होता है और इसके चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, उनके CNIC की, आपके पासपोर्ट और आपके CNIC की। अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखना है, और ये काम करवाने ख़ुद जाना है, किसी और को नहीं भेज सकते। अब आता है मेन डॉक्यूमेंट जो कि है एफिडेविट। ये अंदर से भी बन सकता है, बट वहाँ पे रश काफ़ी था तो मैंने बाहर से बनवाया। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि ये डॉक्यूमेंट आप पहले बनवा कर सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके कॉन्सुलेट जाएं। ये इसका फॉर्मेट है। इस डॉक्यूमेंट को बनवाने के चार्जेस हैं, मैंने 60 दिरहम पे किया, बट आप ये एफिडेविट ख़ुद भी बना सकते हैं। बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है। जिस बंदे से मैंने बनवाया आप देख सकते हैं कि उसने सही से इंग्लिश भी नहीं लिखी, इसमें ग्रामर मिस्टेक्स हैं, कहीं कैप्स लॉक है, कहीं लोअर केस है। इससे बेटर मैं लिख सकता था, बट मुझे फॉर्मेट का नहीं पता था। पहले उसने विज़िट वीज़ा की जगह रेजिडेंट वीज़ा लिख दिया था, जो मैंने ठीक करवा के उसको विज़िट वीज़ा करवाया, और अपनी तरफ से उसने लिख दिया कि देयर इज़ नो बडी टू लुक आफ्टर हिज इन पाकिस्तान। खैर, वंस अगेन आई विल एडवाइज़ यू कि इस फॉर्मेट को कॉपी करके ख़ुद से बना लें, बजाय इसके पैसे दें। और इस डॉक्यूमेंट की 2 कॉपीज़ आपने अपने साथ रखनी है। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद आप कॉन्सुलेट ऑफ पाकिस्तान उनकी टाइमिंग्स में विज़िट करें, गार्ड से टोकन लें और राइट साइड के एरिया में काउंटर नंबर 12 पे जाएं। यहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे कि कंप्लीट हैं कि नहीं, और उसके बाद 40 दिरहम की पेमेंट ली जाएगी। इसके बाद मैं गेट की तरफ गया और उसके सामने स्टेयर्स जा रही हैं, आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाएं और वहाँ मेक श्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट पे आपने थंब पैड से थंब प्रिंट दोनों एफिडेविट पे लगा दिया हो, और साइन भी कर दें। काउंटर नंबर 3 पे जाएं, वो आपके बैंक चालान की कॉपी लेगा और वेट करने को कहेगा। 10 मिनट वेट करने के बाद आपका नाम माइक स्पीकर पे बुलाया जाएगा। माइक से काउंटर नंबर 4 पे जाकर अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और CNIC देंगे तो वो बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन एफिडेविट से मैच करेगा। उसके बाद फिर वेट करने को कहेगा, एंड देन फिर आपका नाम माइक से बुलाया जाएगा, और तब रूम नंबर 6 में जाके आप अपना अटेस्टेड डॉक्यूमेंट पिक कर लें। मैं समझ रहा था ये नादरा से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, बट ऐसा नहीं है। ये आपका लिखा हुआ एफिडेविट ही वापस अटेस्ट करके देंगे। अटेस्टेशन में देखिए क्या लिखा है कि कॉन्सुलेट जनरल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। जब ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, ये मेरी समझ से बाहर है। एनीवेज़, ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया था आमिर सेंटर में, और वीज़ा एक दिन में ही अप्रूव होकर आ गया। बस आपसे कॉन्सुलेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसेस है वो शेयर करना चाहता था, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और पैसे भी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वीडियो में कमेंट करके पूछ लें, और अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।